जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लास बाय प्रभात। तो गाइज, आज का जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो में हम किसी स्पेशल टॉपिक पे बात नहीं करने वाले हैं। बस हम इसमें थोड़ा सा आपको अपनी बातें शेयर करने वाले हैं, अर्थात अपने से जुड़े बातों को बताने वाले हैं, जो कि हाल ही फ़िलहाल में कुछ ऐसी बातें हुई जिसमें से हमारा जो ये जिसकी बात हम बात कर रहे हैं या जिसके बारे में बात कर रहे हैं आपसे, वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही होली के दिन हमने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें टॉपिक था होली में रसायन। तो उसमें हमने एक छोटा सा वीडियो क्लिप ऐड किया हुआ था, जिसमें कि हम समझाना चाह रहे थे आपको कि देखिए, होली में लोग कैसे ही उसका दुरुपयोग करते हैं या कैसे मस्ती करते हैं जो उनके लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो उसमें हमारा वो जो वीडियो था, उस वीडियो की वजह से यूट्यूब ने हमारे इस चैनल का या हमारे उस वीडियो को कॉपीराइट क्लेम में डाल दिया था, जिसकी वजह से थोड़ा हम डिमोटिवेट हो गए थे। बट डोंट वरी, अभी सब कुछ ठीक ठाक है। हमने देखा, फिर उसको ट्रिम करके हमने रिमूव आउट किया। शायद अब वो सही हो गया है। अभी हम स्टेटस चेक किए थे थोड़ी देर पहले, तो उसमें अब हटा दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहले इसमें कॉपीराइट क्लेम लिखा हुआ था, लेकिन अब क्या है कि अभी कॉपीराइट क्लेम हट चुका है। तो कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। अब आपको डेली वीडियो मिलने लगेगा। फिर देखिए, एक और इन्फॉर्मेशन है कि जैसा आप जान रहे हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर एवं इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें से बीएससी फर्स्ट ईयर के जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनका एग्ज़ाम कल से होना सुनिश्चित है, और इंटरमीडिएट का तो एग्ज़ाम बीते कल से हो रहा है। तो दोनों के लिए हमारी तरफ से कंग्रेचुलेसन, बेस्ट ऑफ लक। आप जाइए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आप देखिए, हमने कांग्रेचुलेसन इसलिए कहा क्योंकि आप उस योग्य हैं जिससे कि आप एग्ज़ाम में बैठ सकें। जैसे देखिए, एग्ज़ाम में बैठने के लिए हर कोई नहीं बैठ सकता है। वो भी लोग खुशनसीब होते हैं जो उस एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकता है, चाहे वो 12th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे बीएससी का हो या एमएससी का हो या पीजी, किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर कोई उसमें बैठने का सौभाग्य पा रहा है तो अपने आप को वो बहुत ही अच्छा समझे। क्योंकि बहुत सारे लोग आप ही के जैसे बेचारे घूमते रहते हैं, जिनके पीछे कोई नहीं है कि जिससे वो पढ़ सकें या जिससे वो उस एग्ज़ाम में बैठ सकें। अगर आपको ऐसा मौका मिला है तो प्लीज़ गाइज, आप उसे गंवाइएगा मत। आप जाइए, बेहतरीन से बेहतरीन लिखने की कोशिश करिएगा। आप अच्छे से लिखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप प्रिपेयर नहीं है बहुत अच्छे से, कोई बात नहीं, जो भी आपको आता है, जैसा भी आता है, आप उसको अच्छे से लिखने की कोशिश करिएगा। देखिए, मायने ये नहीं रखता है कि आपने कितना पढ़ा है, मायने ये रखता है कि आपने क्या पढ़ा है। मतलब कहने का ये है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आप वो पढ़े हैं कि नहीं जो आपसे पूछा गया है। ठीक, अतः हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिएगा, जो भी पढ़े हैं, जैसे भी पढ़े हैं, अगर आप क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको पता है आप उसके बारे में लिख दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको छोड़ दें, आप कुछ भी लिखिए। कुछ भी कहने का मतलब क्या है कि उसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक, जिससे कि क्या होगा कि आपको फुल मार्क्स तो नहीं मिल सकता, बट कुछ मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक, जैसे जो भी कॉपी चेक करने वाले होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, वो भी इंसान ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपकी कॉपी OMR सीट अर्थात कंप्यूटराइज चेक होगी, कंप्यूटर से चेक नहीं होती है। वो भी इंसान ही चेक करते हैं। उनको भी ये होता है पता कि क्या पता बच्चा क्लास कर पाया नहीं कर पाया। चूँकि आप जानते हैं कोरोना का माहौल था, बहुत बेहतरीन क्लास में नहीं चल पाए। चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट के भी स्टूडेंट हो या किसी कॉलेज के हों, आप कोचिंग पढ़ते होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाए होंगे। ठीक, और फिर देखिए, इस 2 साल के कोरोना में ये मारा है, सारी सिस्टम को, पढ़ाई लिखाई को सब तहस नहस कर डाला है। क्यों? क्योंकि इसमें लोग पढ़े कम घूमे ज़्यादा हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आपका पढ़ाई से लिंक टूट जाता है, वैसे क्या रहता है कि आप जाते हैं कॉलेज, स्कूल जाते हैं, वहाँ पे टीचर रहते हैं, आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, जिससे क्या होता है कि आप कुछ न कुछ, चाहे डरवश या शर्मिंदगीवश, आप पढ़ाई करते हो। लेकिन जब वही डांट फटकार आपको नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, जानते हैं कि कुछ होना है नहीं,
तो इससे बेहतर कुछ नहीं करते हैं। अर्थात होता क्या है कि जब स्कूल नहीं जाते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, तो फिर एकदम आप हो जाते हैं, जैसे वो होता है कहावत कही नहीं कि बिना नाथी के बैल, ठीक। यानी कि अगर बैल के नाक में नाथी ना लगा हो फिर किसी को भी मार सकता है, कहीं भी घूम सकता है। ठीक वैसे ही होता है हम या स्टूडेंट्स का या किसी का भी हो, जिसके ऊपर दबाव नहीं रहता है या प्रेशर नहीं रहता है, जिसका लक्ष्य नहीं रहता है, वो ऐसे ही घूमता रहता है और बेकार हो जाता है। फाइनली कहने का मतलब मेरे यही है कि आप सब अच्छे से एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम के लिए हम आपको छोटा सा टिप्स देना चाहेंगे कि आप कैसे एग्ज़ाम दें जिससे आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। उसके लिए ये है कि आप क्या करें, जो भी चीज़ पढ़ते हो उसको ऐसे केवल पढ़ के ना छोड़ दें, उसको आप एक बार पढ़ें, फिर उसको आप लिखें, देन आफ्टर फिर उसको आप एक बार वैसे ही रिवाइज करें। मतलब ये कहने का है कि आप चाहे आपका वो नोट्स हो, चाहे बुक हो, चाहे आपका कोई सटीक केस पेपर हो, उसको आप ऐसे पढ़िए जिससे कि आपको वो याद हो जाए। देखिए कोई भी चीज़ 100% होती नहीं है, ये तो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर कोई जानता है, लेकिन उसको 100% बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया 5 मार्क्स का, अब उससे रिलेटेड हो सकता है आपको सारी चीज़ें पता हों और हो सकता है सारी चीज़ें ना पता हों, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, उसके बारे में लिख देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम 100% लिख दिए हैं। तो इससे हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप क्या करिए, किसी भी चीज़ को जहाँ तक कोशिश करिए आप संभव हो उसको आप रिवाइज करिए लिख करके, ठीक। जैसे मान लीजिए हमको अभी सपोज करिए कि क्वेश्चन याद करना है, क्वेश्चन मान लीजिए हम कह दें कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, यानी रासायनिक बंध क्या है, तो अब आप अगर उसको ऐसे रट्टा मारेंगे तो शायद भूलने भी लग सकता है या बोल सकता है, लेकिन अगर आप उसको रटे मतलब याद किए, समझे, फिर उसको आप अपने मन से एक बार वैसे लिखो, ठीक। फिर आप उसको एक बार मैच कराइए क्या हम सही लिखे हैं नहीं लिखे हैं। मतलब ये है कि आप एक ही क्वेश्चन को कई बार रिपीट मारिए, पढ़िए, वो भी लिख कर पढ़िए, जिससे क्या होगा कि वो आपको याद हो जाएगा। और दूसरी बात हमारी यानी कि जो हम आपको टिप्स बता रहे हैं उसमें दूसरा क्या है कि आप क्वेश्चन मत तैयार कीजिए, आप एक टॉपिक तैयार करिए। मतलब इस तरह कि जैसे अगर आप केवल केमिकल बॉन्ड, मान लीजिए हमने आपसे क्या कहा कि बताइए कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, अब खाली आप केमिकल बॉन्ड पढ़ के गए हैं, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो हो सकता है वो ऐसे पूछ ले व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड या व्हाट इज आयनिक बॉन्ड या व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हालांकि ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछेगा, बट ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आप केवल एक क्वेश्चन पढ़ के गए हैं तो आप केवल केमिकल बॉन्ड ही डिफाइन कर पाएंगे, ना कि उसके टाइप्स को। लेकिन जब आप पूरा टॉपिक पढ़ के जाएंगे, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, फिर कैसे आप डिफाइन करेंगे उसको, कितने टाइप होते हैं, फिर इसके कंडीशन क्या क्या होते हैं, अर्थात जब आप पूरा टॉपिक यानी पूरा फुल कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएंगे तो उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। फिर देखिए तीसरा टिप्स क्या है कि जो आप टॉपिक सेलेक्ट करिए, जैसे मान लीजिए हमने बात की अभी केमिकल बॉन्ड का, तो केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए जो टॉपिक है उनको भी आप पढ़ लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप एज ए मेन केमिकल बॉन्ड पढ़े हैं लेकिन उससे जुड़े हुए चीज़ें पढ़े हैं, तो जब आपसे पूछा जाएगा हो सकता है अगर आपसे उससे जुड़ा हुआ चीज़ पूछ लिया गया तो भी आप आंसर दे सकते हो, भले से आप थोड़ा पढ़े हो। क्योंकि आप एक जैसे होता नहीं है कि मान लीजिए कोई पूछ ले कि हिमालय पर्वत कहाँ है, तो कोई बताएगा अच्छा फला जगह है, हाँ, तो उसके फला जगह से जब जुड़े हुए चीज़ें आप याद रखेंगे तो वो चीज़ आपको आसानी से याद हो जाएगा। आई होप आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। जब आपको एक सटीक जानकारी मिल जाएगी कि वहीं पर ही है, फिर उससे जुड़ी हुई चीज़, जैसे होता नहीं कि एक चेन टाइप का, तो आप पढ़ाई को ऐसे बनाइए जैसे क्या हो, एक चेन हो। मतलब ये है कि अगर आप पढ़ाई को किस तरह पढ़ते हैं, एक चेन की तरह है, तो फिर आपका वो पढ़ाई क्या है, सटीक है, अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब आप चेन बना के पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ भी पूछा जाएगा तो आप एक दूसरे को जोड़ करके लिख सकते हो। और आपकी लास्ट बात जो है यानी आपका जो टिप्स नंबर 4 है वो ये है कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाइए कोई भी नया चीज़ मत पढ़िए। जैसे जितना आपको पढ़ाया गया हो, चाहे स्कूल हो, चाहे वो कोचिंग हो, कुछ भी हो, आप उतना ही प्रिपेयर होइए। आपको ऑप्शन में क्वेश्चन मिल जाते हैं। आप मान लीजिए अगर बीएससी के स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो या 12th के देख रहे हैं, तो अगर 12th वाले देख रहे हैं तो आप पहले 10th में पेपर दिए होंगे। अगर 10th वाले देख रहे हैं तो ज़रूर आप मॉडल पेपर देखे होंगे। मतलब चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के बच्चे हों, मॉडल पेपर आप देखे होंगे। और अगर आप
मान लीजिए नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए हम एक मॉडल पेपर भी बनाए हैं जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के ही टॉपिक पर है। उसमें देखिए आपको ऑप्शन में क्वेश्चन मिल जाता है, जिससे आपके लिए बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि आप इसको नहीं तो उसको, अर्थात एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप दूसरा कर सकते हो, ठीक। और फिर अगर आप मान लीजिए नई चीज़ें पढ़ते हैं तो नई चीज़ पढ़ने से दिक्कत ये होगी कि जब आप नई चीज़ पढ़ोगे तो पुरानी जो चीज़ें हैं, ठीक, वो मिक्स होने लगेंगी, वैसे लोड ज़्यादा रहता है एग्ज़ाम टाइम में। तो आप क्या करिए, नई चीज़ बिल्कुल मत पढ़िए, जो भी चीज़ आप पढ़े हैं उसी को आप 100% मान करके श्योर होइए कि हमको यही लिखना है और यहीं से एग्ज़ाम में पूछेगा। हालांकि वो अलग की बात है कि कभी कभी क्या होता है कि नहीं ऐसा मिल पाता है या आपका पढ़ा हुआ नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी अगर आप 3 से 4 चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार कर लिए हैं तो उम्मीद है या ऐसा मिलता है देखने को कि अगर 50 नंबर का आपका पेपर है तो उसमें से 4 चैप्टर में से कम आपको 35 मार्क्स यानी 35 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर आप 50 में 35 यानी कि केवल 35 नंबर का ही अटेम्प्ट करते हो, वो भी सही सही, तो भी आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। तो आप 100% पढ़े कोई मतलब नहीं निकला, लेकिन अगर आप कम पढ़ें तो भी उसका मतलब निकला। तो कहने इससे क्या रिजल्ट मिलता है, इससे रिजल्ट यही मिलता है कि आप जो भी चीज़ें पढ़िए एकदम अच्छे से पढ़िए, फुली कॉन्फिडेंस कर पढ़िए, मतलब जो भी चीज़ आप पढ़िए उसको एकदम ये रहे कि हमको इसको नहीं छोड़ना है, मतलब ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको नहीं छोड़ना है। अब देखिए बात आती है कि ये सब हम आपको बता कैसे पा रहे हैं। देखिए एक कहावत कही गई है, आप बीती से बढ़कर कोई तजुर्बा नहीं होता। क्या कहा हमने कहा कि आप बीती से बढ़कर कोई तजुर्बा नहीं होता। तो जैसा कि आप हमने बात कहा उसके अकॉर्डिंग आप समझ ही गए होंगे, नहीं भी समझे तो देखिए जो चीज़ें स्वयं पे बीतती है वो इंसान बहुत अच्छे से समझता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कभी आपके पैर में चोट लगा होगा तो आपको उस चोट का दर्द आज भी याद होगा, लेकिन अगर वो दूसरे के पैर में लगा होगा चोट तो कभी आपको नहीं याद आएगा। जब आप सोचेंगे तो कहेंगे अच्छा हाँ चोट लगा था, लेकिन जब खुद को लगता है चोट तो पता चलता है, ठीक। तो खुद को चोट कहने का मतलब ये है कि जब जैसे हम लोग क्या हैं, आज एज ए टीचर हैं, लेकिन कभी हम लोग भी स्टूडेंट थे तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे, मतलब हमारा जो अपना मानना है या हमारी जो अपनी फिलॉसफी है हम ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करते थे, ठीक। हमने कभी आज तक कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं तैयार किया। हम जब भी पढ़ते हैं तो एज ए टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, जिससे क्या होता है कि हम फुली एकदम कॉन्फिडेंस रहते हैं कि उससे तो कहीं बाहर नहीं आएगा। मतलब कोई जैसे मान लीजिए 10 चैप्टर हैं तो 10 में से अगर वो क्वेश्चन बनाएगा तो इन जो भी हम 4 चैप्टर पढ़े हैं उसको तो ये रखेगा ही रखेगा, ऐसा तो है नहीं कि रखेगा नहीं, और उसमें से हमको बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए अभी हालांकि अभी सेमेस्टर सिस्टम तो पहली बार लागू हुआ है, लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं वहाँ तक ये है कि आपको एज ए ऑप्शन में क्वेश्चन मिलते जाएंगे और आप बड़े ही आराम से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। बट ध्यान रखिएगा कि आप जो भी चीज़ पढ़िए एकदम सॉलिड पढ़िए, जिससे क्या हो कि ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज रहे हो, कहें यार ये तो हम थोड़ा सा पढ़े थे काश पूरा नहीं, ऐसा नहीं। आप जो भी पढ़िए एकदम पक्का पढ़िए। रही बात कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपको दे सकते हैं। लिस्ट कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक हमारा अपना स्वयं का उम्मीद है या गेस है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या कैसे क्या हो सकता है आपके केमिस्ट्री से, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए स्पेशली हम बता रहे हैं, क्योंकि हम जो आपको टॉपिक दे रहे हैं स्पेशल वो बीएससी का ही दे रहे हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के गेस हम दे रहे हैं आपको कि जो इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो सकता है, जहाँ से पूछे जा सकते हैं, उसमें सबसे पहला आपका हो सकता है टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन से। मतलब हाइब्रिडाइजेशन से आपका 1-2 क्वेश्चन पक्का मिल सकता है। दूसरी बात आती है एमओटी थ्योरी की, ठीक। सबसे पहला क्या बात है आपका आ सकता है हाइब्रिडाइजेशन से। दूसरा है एमओटी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, जिसमें आप क्वेश्चन देखेंगे जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि ड्रा द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ CO मॉलिक्यूल या H2 मॉलिक्यूल या O2 मॉलिक्यूल, अर्थात एनर्जी लेवल डायग्राम का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तीसरा इसी में आ सकता है आपका BBT से रिलेटेड, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिमिटेशन करके।
इसी में देखिए आपका एक इम्पॉर्टेंट आ सकता है N+L रूल क्या होता है, जो आप पढ़े हैं अफबाउ प्रिंसिपल में। ये हो जाता है आपका सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछे जाने वाले या जा सकने वाले टॉपिक से हैं। फिर अगर हम ऐसे ही बात करें आगे तो उसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो सकती है, और उसमें आप देखेंगे उसके क्या क्या या कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसमें से आपका जो पाउलिंग स्केल है, ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अर्थात पाउलिंग स्केल पूछ सकता है। फिर आप इसी में आगे देखेंगे आलर्ट-राचो स्केल है, इसको भी आप आइए इम्पॉर्टेंट ही पढ़िएगा। फिर अगर बात करिए आप स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेकर के यानी ऑर्गेनिक में, तो उसमें देखिए जो प्रोजेक्शन सिस्टम होते हैं वहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ से? प्रोजेक्शन से, ठीक। चाहे वो आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन हो, चाहे दूसरा कोई हो, वहाँ से आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसी में आप देखिएगा एक टॉपिक है जिसमें आप देखते हैं नॉमेनक्लेचर डिटरमाइन करते हैं, आर ऑब्लिक्वियस, ठीक, या DL ऐसा जो आप पढ़ते हैं इससे भी, या EZ, ठीक, E/Z, ये सब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बात आती है उसी में जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म क्या है, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर देखिए ऐसे ही आपका क्वेश्चन है शील्डिंग इफेक्ट से लेकर के कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए न्यूमेरिकल टाइप में तो शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर देखिए आप इसी प्रकार से एक आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो है आपका बार्न-हाइबर साइकिल, ठीक, बार्न-हाइबर साइकिल, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसी देखिए बार्न-हाइबर साइकिल जब आप पढ़ेंगे तो इसी से रिलेटेड आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, ये सब टॉपिक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। फिर अगर आप बात करें ऑर्गेनिक में ही और जो आपके टॉपिक्स हैं, जैसे जो आपके ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल्स हैं जैसे स्टाइलिन, इथिलीन, इन सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, उनमें से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप आज सेलेक्ट करिए और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें आप अच्छे से तैयार कीजिए। आई होप आपका ये एग्ज़ाम अच्छा बीतेगा। देन फिर मिलते हैं हम। अभी भी देखिए हमारे पास बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो हम आपको वीडियो पे नहीं दे पाए हैं या वीडियोज़ का नहीं बना पाए हैं, लेकिन हम 2-3 वीडियो आपका जब तक केमिस्ट्री का पेपर होगा, जैसा कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का 4 अप्रैल को जो पेपर है, तब तक हम 1-2 टॉपिक और आपको दे देंगे वीडियोज़ का, जिसमें से आपका जो मेन 1-2 टॉपिक हैं वो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा जाए अगर इसमें इंक्लूजन कंपाउंड क्या है, ठीक, ये क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक पर भी हम वीडियो बना देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।